आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न के तीसरे भाग को हल करने वाले हैं, और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। फ्रेंड, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखना, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप अनलाइक करके चले जाना। बस आपको शर्त इतनी मैं दे रहा हूँ कि बस आप लास्ट तक वीडियो को देख लेना, ठीक है। देखते हो जो दूसरा प्रश्न क्या करा, मतलब जो दूसरा प्रश्न है ये इसी में सारे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। मतलब कुछ आपको यहाँ पर स्थितियाँ दी गई हैं, उनको पढ़कर द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब चलिए देखते हैं, दूसरे के तीसरे पार्ट को हमको हल करना है। देखते हैं प्रश्न क्या है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिला जुलाकर अगर कहूँ पूरा भैया इस प्रश्न में कुछ नहीं है। आप कहेंगे सर जब कुछ नहीं है तो आप हल क्यों करने आए हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा भाई। देखो, मेरे वीडियो में टाइम लगेगा भाई, लेकिन मैं यहाँ से आप प्रश्न सीख कर जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, देखिए ध्यान से सुनना। आपको पश्चात ध्यान रखना है। क्या पश्चात ध्यान रखना है रे भैया। उसके बाद यहाँ पर हमको कहा गया द्विघात समीकरण, तो हमें यहाँ पर बस यही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें केवल एक चर होना चाहिए। अगर हम भैया x को माने तो x ही मानेंगे, ना कि दो चर कर देंगे। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। पश्चात कहेगा तो हमें जोड़ना है। ध्यान से सुनना। पश्चात कहे तो हमें जोड़ना है, या बाद कहे तो जोड़ना है, पूर्व कहे तो घटाना है। बस फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कुछ नहीं है। अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमें ज्ञात करना रहता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रोहन की वर्तमान आयु से स्टार्ट कर लेंगे। तो मान लेंगे रोहन की जो वर्तमान जो आयु है क्या है, x है। तो चलिए हम मानकर इसको हल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखते हैं हल, ठीक है। हल और हम मान लेंगे, हमने बताया जो हमको ज्ञात करना भैया हम वही मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। तो माना क्या लिखेंगे भैया, माना जो रोहन की वर्तमान आयु है, ठीक है। रोहन की जो वर्तमान आयु है, मतलब वर्तमान जो आयु है क्या है, उसको हम x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको x वर्ष मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बराबर, मतलब x वर्ष हो गया। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, इतना अगर आप कर लेते। फिर प्रश्न कह रहा कि भैया रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान से सुनना, कह रहा प्रश्न रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे मतलब किससे, किससे भैया, रोहन से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु होगी क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है ना, तो x + 26 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम रोहन की होगा, रोहन की माँ के वर्तमान जो आय होगी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से x प्लस क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स प्रश्न आगे कह रहा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मतलब रोहन की जो वर्तमान आय, मतलब जो वर्तमान आयु है उसको हमने x मान लिया। फिर रोहन की जो माँ है, कह रहा था प्रश्न उससे 26 वर्ष बड़ी है, यहाँ पर इतना हो गया। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा, फिर प्रश्न को हम पढ़ते हैं। फिर कह रहा कि उनकी आयु वर्षों में का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया, अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे यहाँ से। चलिए हम लिखते हैं इस प्रश्न में। तो ऐसे प्रश्न में हमको लिखना पड़ता है, और लिखते ही हाँ बीत जाता है। लिखेंगे अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे हम रोहन की आयु।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। और आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि यहाँ पर x + 3 ही क्यों हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रश्न खुद ही कह रहा था कि उनकी जो आयु का जो वर्षों का जो गुणनफल है आपसे 3 वर्ष पश्चात। तो फ्रेंड्स मैंने बताया अगर आपको पश्चात कहे तो जोड़ना है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा देखिए x प्लस क्या था, पहले 26 था वर्तमान आयु, फिर यहाँ पर 3 जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, x प्लस क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब इतना कह रहा, देखिए फ्रेंड्स आपको मैं प्रश्न चाहता, अभी आप सोच रहे कि सर आप टाइम क्यों लगा रहे, भैया मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो अभी इसको हल करके बहुत ही कम समय में चल जाता, लेकिन इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा था, देखिए इतना हो गया, अब 3 वर्ष पश्चात। अब कह रहा है इन दोनों का मतलब, देखिए फ्रेंड्स मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, जो प्रश्न कह रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इन वर्षों का जो गुणनफल है, इन वर्षों का जो गुणनफल है 360 हो जाता 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखना भैया प्रश्नानुसार, लिखने में क्या जाता है भैया, लिखना तो लिखना ही है। ऐसे प्रश्न में इनका गुणनफल, देखो गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इनका जो गुणनफल है क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। और कह रहा है कि हमारा क्या हो जाता है, इनका जो गुणनफल 360 हो जाता है। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, पहले x को उठाएंगे रे भैया, इसमें गुणा करेंगे x में, x² हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे 29x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 में करेंगे 3x हो जाएगा, और यहाँ से 29 में हम 3 में गुणा कर देंगे, देखते हैं क्या हो जाएगा, 9 त्रिक का क्या होता है 27 होता है। तो यहाँ पर हमारा 7 हो गया, हमारा 7 हो गया, फिर हमारा 2 बचा, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 6 1 7 मतलब कितना हो गया 87 हो गया। अब बराबर क्या हो गया 300 हमारा 60 हो गया, फिर यहाँ से x² होगा प्लस 29x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 87 हो जाएगा। इसको हम इधर लाते हैं, माइनस का 360 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, x² हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, 32x हो जाएगा। और यहाँ पर हम घटा देंगे, तो घटाने पर देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे 0 मन से, मैं यहाँ पर हासिल लगा तो 10 में से 7 गया, क्या हो गया हमारा 3 हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर 1 हासिल दिया, यहाँ पर 5 बचा तो 15 हो गया, तो 15 मन से 8 गया, क्या हो गया हमारा 7 हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पर हमारा माइनस होगा, और यहाँ पर हमारा बराबर 0 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आपको ये भी ध्यान रखना भैया, अगर हमारा द्विघात समीकरण है तो आपको बराबर के बाद 0 लगाना है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। भैया अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखिए फ्रेंड्स मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भैया इसलिए कहता हूं, ताकि मतलब थोड़ा चैनल जो अगर पब्लिश हो जाए उसके बाद क्या करूँगा भाई, देखिए मैं आपको कॉपी पर इसलिए पढ़ा रहा हूं। देखिए मेरे पास भाई इतनी व्यवस्था है नहीं, जितने में व्यवस्था में मैं आपको उतने में बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब मैं बहुत ही आसान से आसान तरीके से आपको वीडियो को मतलब जो प्रश्न है समझाने की बहुत ही मेहनत करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा लाइक ही कर देना भैया। अगर मैं लाइक कर मतलब अगर मैं लाइक कहता हूं करने के लिए तो इसके पीछे रीज़न होता है, क्योंकि भाई अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब वाला क्या होता है, वीडियो जो होता है और लोगों के पास होता है मतलब भेजता है फ्रेंड्स। बस इसी के लिए मैं लाइक करने के लिए कहता हूं।